हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग भैया अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को भैया पता ही है कि आज 27 जुलाई आप सभी का जो है RO का या आप सभी का जो है री एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है आपका जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे, सबसे सटीक और जो है शानदार विश्लेषण देखेंगे। आप सभी लोग जो है जिन प्यारे भाइयों का जो है RO का एग्ज़ाम था वह सभी लोग जो है इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चनों को यहाँ पर 1 से लेकर के भैया जो है 200 प्रश्नों जो है सारे प्रश्नों का जो है आंसर बताया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा और साथ में जो है अपने आंसर की से मिला लीजिएगा कि आपने जो है टोटल कितने प्रश्नों को सही किया है। साथ में कल मॉर्निंग में 9 बजे इसका संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। यह वीडियो जो है मात्र 30 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा। इसमें मैं सिर्फ आप सभी को प्रश्नों का जवाब बताते हुए आगे बढ़ता चलूँगा, ठीक है ना। और इसका संपूर्ण विश्लेषण आप सभी को मॉर्निंग में 9 बजे लाइव में मिलेगा। तो आप सभी लोग से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो शुरुआत हम लोग भैया हिंदी से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? हिंदी से कर रहे हैं, ठीक है भैया। सबसे पहला प्रश्न है अग्रगामी का विलोम क्या होगा? तो भैया अग्रगामी का विलोम क्या हो जाएगा? पश्चिगामी, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको जो है जवाब बताता हुआ चलूंगा। इसका संपूर्ण विश्लेषण मॉर्निंग में आपको 9 बजे मिलेगा। प्यारे भैया जो निम्नलिखित विलोम शब्द युग में से कौन सा सही नहीं है? अवर का प्रवर होता है भैया, दीर्घ का ह्रस्व होगा, आद्र का अनाद्र होगा, लेकिन ऋजु का जो है सरल नहीं होगा, वक्र होना चाहिए, ठीक है ना। वक्र या टेढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है। तो उत्तेजन का जो है भैया प्रशमन होगा, आकुल का व्याकुल होगा, हताश का निराश होगा, कटु का तिक्त होगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग कहेंगे भैया इस प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तेज चीज़ है। यहाँ पर अगला प्रश्न भैया बाह्य एवं ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प होगा। तो भैया सही विलोम क्या हो जाएगा? तो भैया अभ्यंतर और त्याज्य की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न आप सभी का भैया दिया गया था, निम्नलिखित पद्धत विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। सदाचारी का दुर्व्यवहारी, आज्ञा का अवज्ञा होगा, दक्षिण का वाम होगा, विधि का जो है विषेद होगा। तो भैया देखिए दक्षिण का वाम होता है, ठीक ना, दक्षिण का वाम होता है, ये भी सही है। और सदाचारी का अगर देखेंगे तो सदाचारी का भैया दुराचारी भी होगा, ठीक है ना, दुराचारी भी होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं भैया जो है इसमें दुराचारी भी होना चाहिए। दुर्व्यवहारी जो है सदाचारी का विलोम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर भैया जो है ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। दक्षिण का वाम होगा और सदाचारी का दुराचारी हो सकता है। देखिए अगला प्रश्न आप सभी कहते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्मों का जो है चयन करना है। गौरव का लाघव, अथ का श्री गणेश या वैकल्पिक का भैया अनिवार्य, मृदुल का मोक्ष। तो इस प्रश्न का हो जाएगा भैया अथ का जो है श्री गणेश नहीं होगा। समय में सारे प्रश्न जो है हम लोग कवर कर ले। कुछ लोग नागपुर आए हैं, वाक्य में कुछ क्या है भैया? तो सार्वनामिक विशेषण है। फिर अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया जो है जो बिसिक है ये नहीं। बिसिक किसका? तो भैया आप तीर का पर्यायवाची होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था कामिनी अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में अत्यंत क्या है भैया? तो प्राविशेषण है। अत्यंत क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है। तो भैया जुस्सा भाई ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया जो है अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंड। शार्दुल नहीं, शार्दुल शेर का पर्यायवाची है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कृषाणु, हुतासन, अद्रि और पावक। तो भैया अद्रि नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अद्रि किसका होता है? शिखर का, पर्वत का, अर्थात पहाड़ का। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द मयूख। देखिए रश्मि, अंशु, मयूख सही है। ये सब किरण का पर्यायवाची, लेकिन चैन नहीं होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था भैया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लाभ की इच्छा, लिप्सा सही है। जीत भैया जिगीसा बोला जाता है, जीतने की इच्छा को जिगीसा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किसी बात की आकांक्षा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। तो भैया इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निष्प्रह। अगला प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो अंतर्धान है बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी जो है अशुद्ध है, ठीक है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो भैया जो झूठ बोलने वाला तो उसको झूठा बोलते हैं, मितभाषी जो कम बोलता है। वर्तनी की दृष्टि से शब्दों के सही विकल्प का पहचान कीजिए। उपरोक्त प्रदर्शनी, दवाइयाँ, अश्वनी, मत्स्य दंपत्ति, महत्व, शाबाश। यहाँ पर आपको सही बताना भैया। तो सौरंद्री, वाल्मीकि, आध्यात्मिक, मंत्री परिषद, ये भी जो है क्या है? गलत। वाल्मीकि जी की देखिए जो है गलत दिया गया है, ठीक ना। सहस्त्र चिन्ह, अगस्त, मैथिली, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है अधोलिखित विकल्प में से सही सभी शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। तो आप लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी, अधीन, पूज्य, ब्रह्म, ठीक है ना।
फिर यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। इसमें चरित्रवान क्या भैया, तो गुणवाचक विशेषण है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध का भैया चयन करना है आपको। तो पर्यंक का मतलब क्या होता है, पलंग होता है, ठीक ना, पलंग होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वह नौकर नहीं आया। तो इसमें भैया विशेषण क्या है, वह जो है विशेषण है। यहाँ पर का सही युग्म है प्रागुण का पोथी। तो भैया इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पोथी का होता है पुस्तिका। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भैया जो है आमलक, आमलक हो जाएगा। आमलक आंवला को बोलते हैं, ठीक ना, आंवला को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है, अक्षर, अक्षांश, नेत्र या कंधा। तो भैया तद्भव, इसका क्या हो जाएगा, स्कंध होता है, ठीक ना, स्कंध। ऑप्शन भैया, अधोलिखित में कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है। तो भैया मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध आपको बताना है। तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, अशुद्ध ने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ठीक है। फिर अगला प्रश्न भैया, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो मेरे को यह रुचिकर नहीं है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना भैया, अत्युक्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का जवाब बताने का प्रयास करेंगे। तो अधीन। यहाँ पर भैया देखिए अगला प्रश्न, नैहर शब्द का तत्सम। तो भैया ज्ञातिग्रह होता है नैहर का तत्सम। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी बात का डर न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो निभ्रांत उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से तत्सम क्या, आग, बच्चा, स्वामी, कान, या फिर जो है प्यारे भैया आपका आग, स्वामी, बच्चा, कान। 175 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी। ये तत्सम है, ठीक ना। इसका तद्भव पूछेगा तो सुहाग होता है, सुहाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का तत्सम शब्द नहीं है। तो 176 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा हस्त। अर्थात ये भैया क्या है, ये तद्भव इसका हस्त हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, कौन सा तुरंत का तत्सम जो है रूप है, कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है। तो तुरंत का हो जाएगा त्वरित। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी, वल्गा में से तत्सम शब्द नहीं है। तो भैया इसमें जो है अकेला तत्सम शब्द नहीं। आइए इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं। तो शार्दुल शेर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं, में माधव नहीं है। अधोलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ब्राह्मी, भारती, ग्रीवाक। अगला प्रश्न, अधोलिखित सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का आपकी जो मार है ये कामदेव जी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो बेड़ी जो भैया नदी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो जो है विबुध मतलब क्या होता है भैया। तो आप लोग बोलेंगे विबुध देवता का पर्यायवाची होता है। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो भैया हरावल जो भैया सेना के सबसे आगे की ओर रहता है उसी को हरावल बोला जाता है, जो सेना में सबसे आगे रहता है। तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, सेना के सबसे आगे वाले भाग को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति एक समान रहता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको शांति चित्त बोला जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध है। बहुत बोलने वाले को वाचाल, मरने की इच्छा को मुमुक्षा बोलते हैं, जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, अनिश्चित जीविका, आकाशवृत्ति। तो 188 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है मरने की इच्छा को मुमुक्षा। मृत्युकांक्षी कह सकते हैं, मुमूर्षा कह सकते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुमूर्षा। मरणासन कह सकते हैं, मृत्युकांक्षी कह सकते हैं, और बहुत सी चीज़। इन सभी का भैया जो है डिटेल में आप सभी को सोल्यूशन मॉर्निंग में 9 बजे करवाया जाएगा। यहाँ पर रैपिड फायर में आप सभी लोग जल्दी से जो है सारे प्रश्नों का जवाब देख लीजिए। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं। तो भैया उत्तर पूर्व के मध्य कोण को ईशान कहते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी वियान करके, वियान करके, ठीक ना। वायव्य भैया आपका ईशान, आग्नेय, नैऋत्य। चलिए जो है अगला प्रश्न आप सभी का था, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 190 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया जो है जानने की इच्छा रखने वाले को बुद्धिमान नहीं जो है जिज्ञासु बोलते हैं। अगला प्रश्न से प्रतीक्षा करने वाली नायिका के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया जो है अभिसारिका उसको बोलते हैं। प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उदार का कृपण हो जाएगा भैया, और जो है उदासीन का आसक्त हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का जो है उद्धत 1 पर चला जाएगा, और उद्भव का किस पर, तो आप बोलेंगे आश्वन पर। अगला प्रश्न का जो है विलोम, अभिज्ञ क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न विलोम की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द का जो है आपको चयन करना है। तो सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। अगला एक का प्रफुल्ल का हो जाएगा क्या, मलान, ठीक है ना। व्यास क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे समास हो जाएगा। उसके बाद में प्यारे भैया जो है प्रेम का, कृत्रिम का क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है।
विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें सही है, तो भैया उदय का उदित हो जाएगा, ठीक है ना। और कश्मीरी सेब सिंधूरी लाल होता है, तो इसमें जो है सिंधूरी किस प्रकार का जो है यहाँ पर कहेंगे भैया प्राविशेषण है। अगला प्रश्न है सूची ऑप्शन नंबर डी इसका भी अगेन एक का जो है भैया वायु से वायव्य बन जाएगा, और आपका भैया विवाद से क्या बन जाएगा विवादी बन जाएगा, विकास से बन जाएगा आपका विकसित, और विषाद से बन जाएगा भीषण। शब्द का चयन कीजिए, तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा जो आधित है ये एक प्रकार का विशेषण है। अब आइए जल्दी से जो है जीएस के प्रश्नों को देख लेते हैं उन सभी का आंसर। तो देखिए भाई सबसे पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था जीएस का, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, तो भैया बास जल संधि अलग करता है। अगला प्रश्न था विश्व जनसंख्या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। एशिया महाद्वीप उच्च संख्या वृद्धि दर रखता है। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हो जाएगा भैया जो ब्राज़ील है, ये दोनों के दोनों गलत हैं। जो ब्राज़ील है जो दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला देश है। तो जो यहाँ पर क्या है सुमिलित नहीं है, तो कहवा कॉफ़ी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है, तो इंजीनियरिंग के सामान में भारत कौन सा लोक नृत्य की उत्पत्ति सही स्थान सुमिलित करना है, तो यक्षगान भैया कर्नाटक का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे का रंग पीला हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण 78% वायुमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न था जो तो भैया विनय पिटक का संबंध हो जाएगा बौद्ध मठ से जो है शिक्षाएं से, तो 1 का 3 2 का 2 1 का 3 2 का 2 1 का 3 2 का 2 ऑप्शन नंबर ए में जो है देखिए बसा हुआ है, ठीक ऑप्शन नंबर ए में है। 3 का क्या हो जाएगा धम्म पिटक का हो जाएगा भैया दार्शनिक, और महावंश का हो जाएगा बौद्ध धर्म का इतिहास। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी दलहनी फसल की नहीं है, तो भैया यहाँ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रजनी का भी प्रश्न पूछा गया, तो इस प्रश्न का हो जाएगा 7:45। इन सभी का डिटेल जो है आप सभी को मॉर्निंग में 9 बजे लाइव में करवाया जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करना, इस प्रश्न का हो जाएगा 529। इन दोनों का जोड़कर स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर कर दीजिए। 17 18 को 35 का स्क्वायर है, 14 और 13 को 27 का स्क्वायर है, 9 4 23 का स्क्वायर 529। अगला प्रश्न भैया विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किन के मध्य खेला गया, तो भैया डी कोकेश जी के साथ में। इस प्रश्न का हो जाएगा यू और टी। अगला प्रश्न आप सभी का जो है इस प्रश्न का जवाब मैं आपको बता दूं दामाद हो जाएगा। इसमें भैया 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया जिसमें भारत तथा अन्य देशों ने भाग लिया, इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला भैया। इसमें सी और डी में से कोई एक होगा। वर्ष 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस आरएनए के लिए माइक्रो आरएनए के लिए जो है अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़ी अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया, तो भैया ताइवान में किया गया। अगला प्रश्न भैया मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच बिलमोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स की किस स्पेस क्राफ्ट से हुई, तो भैया ड्रैगन से हुई। अगला प्रश्न है आप सभी का 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम में पुरुष वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक तो अमन सहरावत जी ने जीता। भारत में प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है, तो भैया समुद्रयान है। अगला प्रश्न 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा, तो वह ग्लासगो में होगा। इसे कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, तूतीकोरिन। भैया इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों का जवाब देखते हुए बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। कभी अच्छे से विश्लेषण मॉर्निंग में किया जाएगा 200 प्रश्नों का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए नीचे दिए गए जो है कोड का प्रयोग करके। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया 23 नंबर प्रश्न का जवाब मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। यहाँ पर भैया जो है मानस आपका जो है असम में हो जाएगा। सिमली पाल प्यार भी आपका जो है उड़ीसा में हो जाएगा, अभी चर्चा में रहा। तो 1 का 4 किस में है, 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 2 का 3 ऑप्शन नंबर ए में है। जिसमें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण अनित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, तो भैया पेंटियम चिप के लिए। अगला भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत ऐसा करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया, तो चौथे नंबर का। इसके पहले भैया रूस चीन और अमेरिका एक जो है कारनामा कर चुके हैं। अगला प्रश्न भैया लोकसभा चुनाव 2024 में 7 चरण में संपन्न करा गया। अगला प्रश्न कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, 7 व्यक्तियों को। जिसमें से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र में है, तो भैया फाल्टा सेज। अगला द्वारा जीरो पॉवर्टी ये 2 अक्टूबर 2024 को चालू किया गया। भारत सरकार नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की, तो भैया जो है मिशन लाइफ के लिए मोदी जी ने इसकी प्रयोग जो है शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद डी गुगेश जी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल में घुलनशील विटामिन, तो मैंने आप सभी को ट्रिक बताई थी कीड़ा और भैया जो है गई भैंस पानी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है
कथन कारण दिए गए, इसको जो है सुमिलित करना। अभी मिलने को जो है सह सकते हैं। उभयचरण दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। तो भैया इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य है, परंतु जो है आर गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा व्याख्या इसका करने पर भैया वीडियो लंबी हो जाएगी, व्याख्या मॉर्निंग में होगी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क सेरेबेलम को कहा जाता है? नौकनी भैया जो है ये आपके फ्लोराइड्स के कारण होता है, आपके पैरों में हो जाती है। यहाँ पर रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत में जो है मिलाए गए थे? तो कर्नाटक नहीं था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बम्बई में अखिल डफरिन था। बम्बई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज के भैया जो है एनी बेसेंट जी ने की थी। इसको जो है मदन मोहन मालवीय जी ने बाद में भैया जो है बेचू की स्थापना की थी, उसमें इसको मिला दिया गया था। पहली बार जो है निवेशन जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में 1885 में। किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2007। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है, गन्ना का हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का शुभारंभ 18 जून 2001 को। इस प्रश्न का भी जवाब क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कितना था? तो 45.9। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो हो जाएगी आपका ये हम्बोल्ट की धारा। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से उद्गम होकर सिपकिला सात सतलुज? ऑप्शन मेला भैया जो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कहाँ पर हो जाएगी? तो आप लोग कहेंगे पहले भैया जो है यहाँ पर सबसे पहले तो आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद में मेघालय। तो जो है सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? तो आएगा भैया सबसे पहले महाराष्ट्र 2, फिर आएगा जो है 3, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा 4। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक? तो इसका भी जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो भैया कविराज समुद्रगुप्त कहा जाता है। 4 का 4 किसी में है? 2 में है। जो है हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ कहा जाता था, और पुलकेशिन द्वितीय को पैर भैया दक्षिणेश्वर कहा जाता था, कुषाण को देवपुत्र कहा जाता था। तो जो है 1 का 1 और जो है 4 का 4, 1 का 1, 4 का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। अगले खुदारी प्रणाली मुंबई में। तो इस प्रश्न का जवाब 56 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उसने किस शासक ने उदयपुर प्रशस्ति? इस प्रश्न का हो जाएगा मिहिर भोज। अगला का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त हुई, ईर्ष्या से आकलुषित मनों से आनंद का भोग करें। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पहले भी जो है ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने कहा था। लुप्त संख्या का जो है चयन करना था। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 76। 4 का 6 का इसको स्क्वायर करके भैया जोड़ लीजिए, इस वाले स्क्वायर को घटा दीजिए। अगला प्रश्न एक कूट भाषा में भैया, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हब। इसको जो है मॉर्निंग में बढ़िया से बताया जाएगा। इस प्रश्न का 12वां हो जाएगा, इसका जवाब भैया 5 हो जाएगा। सिक्कों वाला प्रश्न 225, इस प्रश्न का 225। बाकी सोल्यूशन मॉर्निंग में इसका बढ़िया से करवाया जाएगा। अगला प्रश्न था, सिरका में भैया जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है 1 का 3, किसमें है? 1 का 3 ऑप्शन नंबर बी में है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल, और खट्टा दूध में भैया जो है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। अगला प्रश्न था, तो 66 नंबर प्रश्न का मैं जवाब आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, पढ़ने में ज़्यादा समय चला जाएगा भैया। तो अभिकथन जो है इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भैया कलकत्ता टाउन हाल एक विशाल प्रदर्शन के समय विभाजन के विरोध का आंदोलन कब प्रारंभ होता? 7 अगस्त 1905 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था, सुभाष चंद्र बोस राजनेता को पराजित करके कांग्रेस कौन बने? तो भैया पट्टाभी सीतारामैया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद फौज? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। तो भैया जाट विद्रोह आपका हुआ था 1669 में। तो 1 का 3 हो जाएगा, किसी ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया, और सभी को मिला लीजिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज? लाहौर अधिवेशन में 1929 में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है? तो केला में। आम मत लगे भैया, केला सही है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत भैया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? तो भैया आपकी आलू हो जाएगी, गन्ना हो जाएगी, कपास हो जाएगी, धान नहीं है। तो 1 3 और पहले भैया जो है 4, 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पर जो है रोग, यहाँ पर फसल, यहाँ पर रोग। तो भैया गन्ना में लाल रेड जायंट रोग लगता था, लाल सड़न होता है। और भैया जो है धान में आपका ब्राउन लीफ
लगता है और साथ में खैराब रोग भी लगता है। और जो है आपका अरहर में कौन सा रोग लगता है? का 3, 1 का 4 3 का 3 ऑप्शन नंबर ए में है। आगे वाले को दूसरे गेहूं में कौन सा रोग लगता है? तो आप बोलेंगे काली जो है गेरुई रोग लगता है। एक यदि आपको 1 2 पता रहेगा तो और सबको मिला लेंगे। जो है अरहर में भैया उकटा रोग लगता है। लिखित युग्मों को वसा तेल में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भैया सरसों का तेल नहीं। अगला प्रश्न है जो है एक्वारेजिया भैया 1 अनुपात 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यहाँ पर सी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कार की हेडलाइट में भैया हजारों बार मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है अवतल जो है दर्पण का और साइड मिरर में उत्तल का। यहाँ पर जो है ऋणात्मक होता है धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रमा नहीं। अगला प्रश्न भैया वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित वह हो जाएगा 1 पारसेक, ठीक है ना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया 1 मीटर बराबर 10 नैनोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न प्यारे भैया जो है तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। 82 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1 और 2 इसका जो है सुमेलित है। अगले प्रश्न की तरफ जो है बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में इसको भी सुमेलित करना है। तो इसका मैं डायरेक्टली जवाब आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो सॉल्व करने में भैया बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो जो आपकी लंबी हो। तो जो है इक्ता भैया महुसा क्या हो जाएगा? एक भाग था, ठीक है ना। और इसका जवाब लोग का भैया पेपर हो गया तो सिर्फ आप सभी को अभी जो है आंसर किससे मतलब है। शहरी उष्मा दीप्त की परिघटना किस संबंधित है? भैया आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों से अधिक तापमान के। अब भैया देखिए जब आपकी आंसर की आएगी तो इसमें 1 2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आंसर की में अब आयोग क्या मानता है और जो गूगल पर क्या दिखाता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। जैव उर्वरक क्या है? तो भैया सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो भैया दिसंबर 1998 को, 29 दिसंबर 1998 को। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट? तो कोषवाणी की। अगला प्रश्न द पॉपुलेशन भैया पाल आर यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ आइए बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रम में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर भैया कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन मार्च में आया था और भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो पहले तो आपका आएगा 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए। माउंट बेटन योजना जो है 3 जून 1947 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 मद्रास अधिवेशन के बिल्कुल सही। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी ना भैया। भारतीय लगाता अगर तो हो जाती, पहली अधिवेशन थी 1917 का। कई बार मैंने आपको ये भैया 1925 कानपुर अधिवेशन की थी, ठीक ना। इस प्रश्न का हो जाएगा केवल एक सही है, दूसरा जो है एक सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो है आजीवक संप्रदाय के संदर्भ निम्नलिखित के लोग प्राय वनों में रहते थे। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा, तो इसका प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रश्न का हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब देखिए अगला प्रश्न पर भैया आपका किसी कूट भाषा में मिस्टेक कोई लिखा जाता है तो नेकेड कोई लिखा जाता है भैया। तो आपसे इसका कोड पूछा गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आई से शुरुआत हो रहा है, IN। यहाँ पर जो आई का कोड क्या है? तो 7 से शुरुआत होगा, जिसमें 7 नहीं काट दीजिए। बाकी इसका मॉर्निंग में संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। लास्ट में ई है, ई के लिए देखिए कोड 2 दिया गया, लास्ट में 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए सिर्फ आगे और पीछे वाले जो अंकों को मिला ले और पूरे को जो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। शुरुआत में 7 लास्ट में 2 होना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में संबंधित युग्म का जो है चयन कीजिए, चुनिए उसको। तपेदिक से भैया फेफड़ा आपका खराब होता है, जो है टाइफाइड से क्या होता है? आंत को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न भैया इसका जो है इस आकृति में भिन्न, तो भैया ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भिन्न। इसमें देखिए जो है 4 आकृति, इसमें 3 आकृति हो गई। इसमें जो है भैया 5 गई, इसमें 3 आकृति, इसमें 2 आकृति हो गई। लेकिन इसमें देखिए अंदर में 4 आकृति, बाहर 3 आकृति है। तो 36 कैलेंडर 2008 में टीपी। अगला प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैया जो है यहाँ पर जो जोजिला दर्रा है ये भैया जो है कहाँ हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसको याला की पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ियों को जाना जाता है? अगला प्रश्न प्यारे भैया जो है देवदार, इसका जवाब हो जाएगा नील की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नार्वेस्टम हो जाएगा? ठीक है, असम और बंगाल में चाय के और चावल की खेती के लिए लाभदायक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा भैया यहाँ पर लक्षद्वीप, ठीक है ना, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के, तो भैया उसको जो बोलते हैं यूरीथर्मल पौधे। उत्तर प्रदेश सरकार कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र, तो भैया हो जाएगा बुंदेलखंडी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ऊर्जा का 10% का नियम लिंडेमान ने कई बार आपको बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलउद्ध भैया जो है बंदरगाह पूछा जा रहा है? तो स्थलउद्ध बंदरगाह में आपका कंट्री नहीं, कंट्री जो है नहीं, यहाँ पर भैया बंदरगाह तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। जलीय चक्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा भैया वन हो जाएगा, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है?
तो जनघन बियर दिया करके मैंने आप सभी को ट्रिक बताया। यहाँ पर प्यारे भैया इस प्रश्न का जवाब दिल्ली होना चाहिए था, इस प्रश्न का जवाब दिल्ली होना चाहिए था। एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा भैया जो है, अगर टोटल जनसंख्या घनत्व यहाँ का पूछा जाएगा तो भैया 1129.7 था, ठीक ना। इसका जो है जवाब एक बार देख लीजिएगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व? तो वह सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? तो वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चोल राजा त्रिवेंद्रम ने चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या को पकड़ लिया? वह राजराजा प्रथम ने। अगला प्रश्न जो है, एक मैक मीडिया एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो वह 48 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न, अकबर राणा प्रताप 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तो भैया जो है नासिरुद्दीन महमूद ने जो है यामिनी उल खिलाफत i9 प्रकार का क्या है? इंटेल i9 एक प्रकार क्या है? प्रोसेसर है। अगला प्रश्न भैया इसमें कंप्यूटर के प्रश्न डाल दिए गए हैं 2-3। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो भैया सातवाहन वंश ने। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो वहाँ पर सातवाहन सिमुका जिसका जो है संस्थापक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्थसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया था? केसी वियर ने किया था। अगला प्रश्न, करों का वितरण संघ सरकार करती है, संघ सरकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं? तो भाई राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? तो वैधानिक भैया जो है जो श्रम विभाजन है ये वैधानिक संस्था है। वित्त आयोग भैया संवैधानिक संस्था है। ये दोनों लोग जो ये नीति आयोग योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया था 2015 में, 1950 में इसकी स्थापना। इन सभी को मॉर्निंग में एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? NSO जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न भैया मॉर्निंग में इन सभी का जो विश्लेषण बढ़िया से किया जाएगा। जिन प्यारे भाइयों का पेपर हो गया वो लोग भी देखेंगे, और जो आने वाले दिनों में जिन प्यारे भाइयों का जो है और भी गवर्नमेंट एग्जाम लगे हुए हैं, यूपी की नई वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली भैया जो है, यूपी पेट का आपका पेपर होने वाला, तो सभी के लिए जो है आपका ये विश्लेषण अति महत्वपूर्ण रहेगा। मॉर्निंग में देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति भैया जो है राजगोपालाचार्य 1954 में 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया, जिसमें प्यारे भैया गोपालाचार्य जी, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भैया अगला प्रश्न है निवेश मित्र योजना, तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगला प्रश्न, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईन अकबरी तीसरे खंड में इसका उल्लेख किया गया। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो भैया जो है ये महाराष्ट्र की हो जाएगी। अगला प्रश्न, 1539 में अपनी मृत्यु की पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी को बना दिया था। अगला प्रश्न, 40.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, भैया केसरिया स्तूप, कई बार आपको मैंने बता रखे है। तो अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है भैया? तो यहाँ पर जो है सेवाग्राम, तो भैया जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। आचार्य विनोबा भूदान आंदोलन संबंधित, तो यहाँ पर जो है अधिक अन्न उपजाओ जवाहरलाल नेहरू अभियान नहीं। सहकारिता आंदोलन महात्मा गांधी। इटावा भैया ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही है। अगला, इटावा भैया जो है यूपी में 1948 में ये हुआ था, ठीक ना। इन सभी का मॉर्निंग में एकदम बढ़िया से आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। भैया जिन प्यारे भाइयों को यूपी में जो भी आपके एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों की दृष्टि से आप सभी का मॉर्निंग में जो सोल्यूशन होगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके साथ में जो और भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिसमें आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए भी जो है क्लास अति महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। तो देखिएगा जरूर आप सभी लोग मॉर्निंग में 9:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को पकाने के लिए भैया? तो चाहे आपका एथोफोन का या फिर जो है एंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड का है, तो ऑप्शन नंबर बचेगा भैया जो है केवल 2, ठीक है ना। अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो है अनुच्छेद 280 में। सभी वित्त आयोग के जो 16 अध्यक्ष हैं भैया उन सभी को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम जो है भैया किस वर्ष पारित हुआ? 1914 में। अगला प्रश्न भैया जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हेलिको वारवा जो है आर्मी गेरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पर भैया निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, शिमला सम्मेलन। भैया सबसे पहले आपका क्या आया था? तो आपका सबसे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव। सबसे पहले क्या आया था? तो आप बोलेंगे अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद में प्यारे भैया क्रिप्स मिशन, फिर शिमला समझौता, फिर आपका कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर जो है राज्य के अधीन किसी भी नियोजन पद या के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 इतना बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया गया भैया। देखिए इस प्रश्न का भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया? स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल सही। 6 हमारे अधिकार हैं,
यूएसए से लिया गया, सबको भी कल ही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं भैया, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। ये तो भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर है जीएस का सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी 5 साल में एक बार आपका चुनाव होता है। इस तरीके से मैंने आपको भाग याद करवाया था, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लोकसभा के जीवी मावलंकर जी वर्तमान में आपके जो है 18वीं चल रही है, ओम बिरला जी, और ये प्यारे भैया इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, ये सबसे पहली महिला थी जो है स्पीकर। तो ये भैया आपके प्रश्न थे, आप सभी को जो है जिन प्यारे भाइयों का जो है पेपर हो गया, उन सभी लोगों को जो है इस वीडियो को देखकर अपने प्रश्नों का जो है भैया सही से मिलान कर लेना है। बाकी प्यारे भैया जो है जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई होंगी तो वह सभी त्रुटियां प्यारे भैया जो है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इन सभी प्रश्नों का जो सोल्यूशन जो है गूगल से और कई जगहों से जो है निकाला गया है। तो प्यारे भैया जो है 1-2 प्रश्न आपके आंसर की आने के बाद में जो है ऊपर नीचे होंगे, मुझे पता है 2-3 प्रश्न भी हो सकते हैं, तो वहाँ से जो है उसको आप लोग, क्योंकि जो भैया यहाँ पर जो गूगल कुछ दूसरा दिखा रहा है, आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा ना। फिलहाल आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा और अपने प्रश्नों का जो है भैया जो है जवाब मिला लीजिएगा कि आपने सही टोटल कितने सही प्रश्न किया। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप जो है आपके नेगेटिव काटने के बाद आपके कितने प्रश्न जो है आ रहे हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मॉर्निंग में 9:30 बजे जुड़िएगा, वहाँ पर इन सभी का भी डिटेल जो है सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप सभी से मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।